डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं गिरीश कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी देखिए ये टॉपिक चल रहा है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये देखिए हम यहाँ लिख के रखे हैं। इसका क्या एक रूल्स है, दैट मीन्स कोई रूल्स हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक थोड़ा सा दिमाग में क्लू रखना, क्या कि अगर कोई फंक्शन हमको दिखे, क्या दिखे, कोई फंक्शन दिखे, या तो वो फंक्शन न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, लेकिन उसका डेरिवेटिव हमको न्यूमरेटर में दिखना चाहिए। देखिए इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अगर इसका डेरिवेटिव दिखे तो हम ओरिजिनल फंक्शन को टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स डी एक्स ये डी टी में आ जाएगा। तो देखिए ओरिजिनल फंक्शन ये इंटीग्रेशन जो है ए आई बिकम्स इन दिस फॉर्म। एफ एक्स को क्या मानना है? टी मानना है। तो एफ डैश एक्स डी एक्स किस में बदल जाएगा? डी टी में बदल जाएगा। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब टी के जगह फिर से जो फंक्शन हम माने हैं टी बराबर एफ एक्स, तो एफ एक्स यहां बैठा देंगे और इसका होल स्क्वायर बटा 2 प्लस। अभी देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझाएंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा चीज को जो है सो प्रैक्टिस करना है। देखो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि सपोज करो इंटीग्रेशन यहां पर है ax प्लस बी और इसका पावर मान लो कि दिया हुआ है n। हम उसी को कंटिन्यू है। तो देखो यहां पर देखो ax प्लस बी टू द पावर n dx, एक सिंपल सा सवाल लिए। इसमें क्या करना है? अब कहोगे कि इसको कैसे बनाएंगे। हम ये फॉर्मूला ये जानते हैं, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। इसका क्या होता है इंटीग्रेशन? n प्लस 1 और ये सी, यही ना। अब देखो ये इस फॉर्म में है। अभी देखना इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। एक फॉर्मूला यहां से आएगा, हम यहां पर पुटिंग कर देते हैं ax प्लस बी, ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग मान लेते हैं t, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दिस इंप्लाइज a dx अपॉन dx 1, कांस्टेंट का 0 और दिस dt अपॉन dx। एक बार समझना, ये dx को यहां ले आओ, dx हो गया यहां 1 के साथ, a इंटू में ये इधर डिवाइड कर दो 1 बाय a dt। ये तो 0 तो कोई मायने मतलब है नहीं। अब यहां से ये i है, सो i बिकम्स ax प्लस b को क्या माने थे हम? t, और इसका पावर n है तो इसका पावर n हो जाएगा। ax प्लस b के जगह क्या बैठा दिए? t, और इसका पावर an है। और dx बराबर यहां से देखो क्या है, ये 1 बाय a इंटू डी टी, है ना। ये 1 बाय a कांस्टेंट ये बाहर आ गया। अब बच गया क्या? इंटीग्रेशन ऑफ टी एन डी टी। देखो यहाँ t है वेरिएबल, तो यहाँ dt के रिस्पेक्ट में आ गया। अब क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। तो बस अब ये फॉर्म में आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय a और t टू द पावर n, x टू द पावर n उसी फॉर्म में है। तो इसका हो जाएगा टी एन प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस c। सो 1 बाय a। अब t के जगह इसको बैठा दो, हमको आंसर तो x के फॉर्म में देना पड़ेगा ना। तो t के जगह ax प्लस b, तो यहां आ गया ax प्लस b और पावर n प्लस 1 और बटे यहां क्या है? n प्लस 1 और ये प्लस c, ठीक है। तो अब देखो अगर जहां भी x का जो कोफिशिएंट, ये पूरा को अगर हम x मान लें तो पावर सिर्फ n प्लस 1 हो गया और ये n प्लस 1 हो गया। अब यहां चेंजिंग क्या हुआ कि x का यहां जो कोफिशिएंट दिख रहा था वो सिर्फ यहां डिवाइड में आ गया। ऐसे भी डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं कि उसका कोफिशिएंट क्या होता है? इनटू में आ जाता है। यहां इनवर्स प्रोसेस जब करेंगे तो डिवाइड में आएगा, आएगा ना। तो ये सिंपल सा सवाल था। अभी देखना यहां पर देखो एक इंटीग्रेशन लिए क्वेश्चन log x अपॉन x इंटू डी एक्स। यहां log का जब भी प्रयोग हो, कुछ नहीं लिखा है बेस में, इसका मतलब यहां एक्सपोनेंशियल है।
अगर कुछ लिख देगा तो इसको एक्सपोनेंशियल में हम चेंज करेंगे, उसके बाद करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में बता दिए बेस चेंज फॉर्मूला है ना। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, तो हम समझेंगे कि यहाँ ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल है। अब log x अपॉन x dx, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका कुछ है तरीका? कोई फॉर्मूला है? नहीं है। तब अब अभी जो फॉर्मूला बताए कि देखो कि कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन हमको कहाँ मिल रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग जो है सो घुमाना फिराना है। यहां देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1/x इंटू लॉग एक्स और dx, लिख सकते हैं ये 1/x। तो यहां पर अब log x जो है इसको हम t मान लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 1/x और इधर dt अपॉन dx, ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो 1/x dx बराबर dt। एकदम ध्यान देना, अब यहां से ये इंटीग्रेशन किस फॉर्म में आ जाएगा, 1/x dx, ये चेंज किस में हो गया, dt में यहां से, और ये log, सॉरी यहां x है, तो log x का वैल्यू क्या है, t है ना। तो अब t का क्या होगा, t के रिस्पेक्ट में t² प्लस c, अब ये 1/2 और t को हमने क्या माना है, log x, तो ये log ऑफ x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस c। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? देखो ये सवाल, ax प्लस b का रूट है dx है, कैसे बनेगा? अगर कुछ नहीं समझ में आया तो अभी फिर से मानो कि यहां पुटिंग करो, ax प्लस b बराबर t मान लो, या t² रूट में रहेगा t² भी मान सकते हैं हम, और इजी के लिए हम t भी मान सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां डिफरेंशिएटिंग करेंगे, a dx1 प्लस 0, इतना बार बार करना नहीं है, शॉर्टकट में डायरेक्ट लाना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे। a dx, यहाँ a ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ dx आएगा, इसका खत्म, ये dt बचेगा। अब यहां से i जो इंटीग्रेशन है निकालना है, देखो ये रूट, इसको क्या माने हैं, t, और ये देखो यहां से dx के जगह 1/a dt, तो 1/a dt, यही 1/a जो है ये कांस्टेंट है, तो ये कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये 1/a और ये t का पावर रूट मतलब हाफ, तो हाफ प्लस वन बटा हाफ प्लस वन, है ना। इसका मतलब हो गया 1/a, t मतलब क्या, ax प्लस b, और इसका पावर हाफ प्लस वन मतलब 3/2, तो दिस इज 3/2, और यहां से 3/2 आएगा तो ये पलट के क्या हो जाएगा, 2/3, तो यहाँ 2/3 और ये प्लस c, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये x प्लस 2 इंटू रूट 3x प्लस 5, दोनों लीनियर में है, अंदर वाला भी यहां भी, हम यहां अंदर वाला जो रूट के अंदर है उसको 3x प्लस 5 को हम लोग t मान लो या t² मान लो, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, 3 dx बटा dx 1 हो जाएगा, और प्लस 5 का 0, यहां हो जाएगा t² का 2t dt और बटा dx, तो यहां से dx यहां आ जाएगा और ये 3 यहां भाग लग जाएगा, तो 2/3 t dt, dx का मान आ गया। यहां से थोड़ा सा a इक्वेशन से और क्या करना, फ्रॉम 1 से x का वैल्यू निकाल लेना, t², ये -5 और ये बटा 3, ये उधर घटेगा, t² -5, ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। नाउ अब देखना i बराबर, दिस इज इंटीग्रेशन i, इसका वैल्यू यहां से x का वैल्यू हो गया t² -5 बटा 3 प्लस 2, ये पूरा पार्ट निकल गया, x प्लस 2 का वैल्यू आ गया। अब रूट 3x प्लस 5, अच्छे से समझना ये, तो रूट 3x प्लस 5, तो इसके जगह t² है, और इंटू dx का वैल्यू है 2/3
टी डी टी आया, पूरा फंक्शन टी में चेंज हो गया और ये विद रिस्पेक्ट टू डी टी में आ गया। अब जैसे ही आ गया, अब ये देखना क्या आएगा, लीनियर, यहां पर इसका 3 कॉमन लेंगे यहां पर, तो ये टी स्क्वायर माइनस 5 और प्लस 6 ये पार्ट आ गया, इनटू इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो टी आएगा, और इनटू 2/3 कांस्टेंट है यहां, और इनटू टी डी टी। इसको सजा लेना, क्या सजाना, इंटीग्रेशन, ये टी स्क्वायर, ये 2/3 कांस्टेंट और यहां से 3, तो 2/3 3 जा 9, तो ये 2/9 कांस्टेंट यहां लिख देना, 2/9। अब ऊपर देखना टी स्क्वायर, चलो टी स्क्वायर 6 में 5 घटेगा तो प्लस 1 इंटू, ये तो कॉमन चला गया, यहां टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर और डी टी, तो दिस इज इक्वल टू 2/9। यहां से टी स्क्वायर को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो t4 dt हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन अलग लगाएंगे तो टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। तो ये 2/9, t4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t5/5 और इसका हो जाएगा tq/3 और एक प्लस c जोड़ देंगे, बस में आ रही है। अब जहां जहां t है वहां वहां t को जो पुट किए हैं ये वाला पार्ट, t का वैल्यू यहां से √3x + 5 आएगा, हाँ पाएगा ना, तो यहां पर t का वैल्यू 1/5 3x + 5, यहां पर का पावर इसका वाला आधा 1/2 और यहां 5 से गुना करेंगे तो ये 5/2, ठीक है, और प्लस 1/3 3x + 5 इसका पावर 3/2 और ये प्लस c, इतना इसका रिजल्ट आएगा। अब इसमें से क्या करना है, कुछ कॉमन निकाल लेना है, जो निकलेगा एलसीएम ले लेना है, वो सब काम करना है, नहीं करना है तो फाइनल आंसर ये भी लिखने से कहीं गड़बड़ नहीं है। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंटीग्रेशन e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx, कौन बताएगा? अभी हम रूल्स बताएं कुछ, कि कोई फंक्शन तुमको उसके अगल बगल ऐसा दिखे जिसका डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन भी वहां मौजूद हो, तो ऐसा फंक्शन में दिखने में आ रहा है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है ना। तो मान लो यहां पर हम पुटिंग करते हैं यहां कि tan इनवर्स x बराबर t मान लेते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स का और dx बराबर dt, dx यहां आ जाएगा। तो अब यहां से ये इंटीग्रेशन क्या क्या रूप लेगा, tan इनवर्स को क्या माने हैं t, और 1/ ये जो है यहां कुछ नहीं है तो ये अलग है, ये 1/1 + x², ये साथ में आएगा, ये वाला पार्ट 1/1 + x², तो यह 1/1 + x², यार ये dx हम इसको सेपरेट भी करके लिख सकते हैं, जैसे यहां पर इसको लिख सकते हैं समझाने के लिए कि ये tan इनवर्स x और इंटू यहाँ 1/1 + x² dx, इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं ना, सो दिस बिकम्स एक्सपोनेंशियल, और tan इनवर्स को हमने t मान रखा है, और ये पूरा पार्ट जो है सो देखो कि इसमें चेंज हो गया dt में, तो देखो यहाँ वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में आ गया ये। अब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही होता प्लस c, और e और t को हम क्या माने हैं tan इनवर्स x, तो यहाँ पर लिख देना है tan इनवर्स x, t का हम जो मानेंगे यहाँ रिवर्स आकर के फिर से x के रूप में चेंज कर देना, e tan इनवर्स x और प्लस c, इसका आंसर आ गया। देखो ये क्वेश्चन रियल टेस्ट में आया था, एक बार जरूर ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल के रूप में अगर जहां दिखे, विशेष करके न्यूमरेटर में भी या डिनोमिनेटर में भी, हम हमेशा बताएं कि इंटीग्रेशन का थोड़ा सा टाइप पकड़ना, ठीक है, समझ में आ रही है ना। यहां पर क्या करना है कि
एक्सपोनेंशियल है ना, इसका न्यूमरेटर ये है और ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को भी यहां पर डिवाइड कर देंगे एक्सपोनेंशियल x से, और यहां डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये dx। मतलब जब भी ऐसा दिखे तो यहां लिखना है कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ex। हम डिवाइड कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, बैलेंस ही है, क्योंकि ये कैंसल आउट होगा तो फिर वही फॉर्म में है। अब ये देखना क्या होगा, इसको यहां डिवाइड करेंगे तो एक पावर जो है सो कम हो जाएगा, यहां 2x है तो यहां x जाके बेस सेम होगा तो यहां कट तो ex हो जाएगा, और यहां माइनस 1/ex को हम e माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्लियर? 1/ex को बस में आ रही है ना, जैसे डिवाइड होगा तो ex, तो 1/ex को यहां माइनस एक्स लिख दो। ठीक है, अब यहां से क्या है, बटा इसमें भी डिवाइड करो तो ये ex होगा, और ये प्लस यहां पर 1/ex को e माइनस एक्स हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। क्लियर? अब यही चीज को देखना, यही चीज को आप जो है यहां इसका कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन हमको मिल रहा, आप डिनोमिनेटर में ex प्लस e माइनस एक्स, यहां देखो, पुटिंग ex प्लस e माइनस एक्स बराबर t मान लेते हैं। दिस इंप्लाइज क्या होगा, ex का डिफरेंशिएशन ex ही होगा, e माइनस एक्स का e माइनस एक्स ही होगा, लेकिन यहां x का कॉफिशिएंट -1 यहां सामने आ जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और यहां पर बराबर में dt बटा dx, ये dx यहां ले आओ, तो ऊपर देखो, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ex माइनस e माइनस एक्स, ये किस में चेंज हो गया, पूरा ऊपर वाला ये और ये dx, पूरा न्यूमरेटर dx तक ये चेंज हो गया dt में, और यहां 1 बटा इसको क्या माने हैं t, तो बताओ अब 1/t सिंपल इंटीग्रेशन में आ गया ना, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ t और प्लस c, तो दिस इज इक्वल टू log, और t को हम क्या माने हैं ex प्लस e माइनस एक्स और प्लस c। आंसर यहां भी छोड़ दो, है ना, और नहीं तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आएगा। ठीक है, तो आंसर हम यहां भी छोड़ सकते हैं। ये बातें समझ में आई? तो अभी का जो रूल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमेशा डेरिवेटिव, इसलिए डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला जो है सो दिमाग में होना चाहिए, ताकि तभी पता चलेगा कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे अगल बगल दिख रहा है, और जैसे दिख गया उसको सब्स्टिट्यूट करो t, और उसके बाद उसको फॉर्म में चेंज करो, देखो एकदम इजी वे में आ जाएगा। ये बातें समझ आ रही है? तो आज ये जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसका रूल्स बस यही है, फॉर्मूला सिर्फ पीछे का ही सारा याद रखना है, और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन अच्छे से दिमाग में रखना है, और एक बार दो बार तो प्रैक्टिस करना ही करना है। इतना करोगे सारा न्यूमेरिकल्स उम्मीद है सब बनेगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ और आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल, अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।